बहुत पुराने बगदाद की बात है, जहां बाजारों में मस्क और अंबर की खुशबू फैली रहती थी, जहां काफिले सोना, रेशम और इत्र लेकर आते थे, और जहां इल्म यानी ज्ञान और दौलत दोनों एक साथ रहते थे। इन्हीं बाजारों में एक शख्स का नाम सबकी जुबान पर था, इस्माइल बिन यूसुफ। वो बगदाद का सबसे अमीर व्यापारी था। सोने चांदी के ढेर, गुलामों की कतारें और शहर के बीचों बीच एक शानदार महल, जिसके दरवाजों पर हीरे जड़े थे। लेकिन जितना बड़ा महल था, उतना ही छोटा उसका दिल। उसकी आंखों में तकब्बुर यानी घमंड और लहजे में अकड़ झलकती थी। अगर कोई गरीब या फकीर उसके दरवाजे पर आ जाता, तो वो नौकरों पर चिल्लाकर कहता, उसे भगा दो, मेरे महल की छाया में भी रहने के लायक नहीं है। फकीर जाते जाते बस इतना कहता, बेटा, घमंड हमेशा टूट कर गिरता है, वक्त सबका इम्तिहान लेता है। लेकिन इस्माइल हंसकर जवाब देता, मेरे जैसा कोई नहीं, मैं किस्मत का बादशाह हूं। एक दिन वो बगदाद की बड़ी जामा मस्जिद के सामने से गुजर रहा था। लोग एक दरवेश के चारों ओर बैठे थे, जो नर्म आवाज में कह रहा था, ऐ लोगों, याद रखो, घमंड वो जहर है जो इंसान की रूह को मार देता है। अगर दौलत दिल को अंधा कर दे, तो वो नेमत नहीं, आजमाइश है। इस्माइल रुक गया, हंसा और बोला, ऐ फकीर, तू घमंड की बात करता है? तेरे पास तो बदन ढकने को कपड़ा भी नहीं। घमंड तो हमें होता है, जिनके पास सब कुछ है। दरवेश ने उसकी तरफ देखा, मुस्कुराया और बोला, बेटा, घमंड दौलत से नहीं, दिल के अंधेपन से पैदा होता है। वक्त सबको दिखाता है कि असली ताकत किसकी है, इंसान की या उसके रब की। इस्माइल ने तंज से कहा, जब मेरे महल में सोना चमकेगा, तब तुझे पता चलेगा कि ताकत किसे कहते हैं। और वो वहां से चला गया। रात ढली तो आसमान पर काले बादल छा गए। हवा के झोंकों में डर का एहसास था। बगदाद के लोग घरों में सिमट गए और अचानक ऐसा तूफान आया जो सदियों तक याद रखा गया। बिजली कड़की, बारिश तेज हुई और दजला नदी का पानी शहर की गलियों में भर गया। इस्माइल के महल की ऊंची दीवारें हिलने लगीं। नौकर चाकर जान बचाकर भागे। खजाने के संदूक एक एक करके पानी में बहने लगे। वो चिल्लाया, मेरे खजाने, कोई रोक लो उन्हें। मगर उसकी आवाज तूफान में गुम हो गई। जब सुबह हुई तो वो महल जो कल बगदाद की शान था, आज मिट्टी का ढेर बन चुका था। सोना चांदी सब कुछ खत्म। इस्माइल अकेला, नंगे पैर, टूटा हुआ और खाली हाथ। दिन बीतते गए और इस्माइल बगदाद की गलियों में एक फकीर बनकर घूमने लगा। जो लोग कल तक उसके आगे झुकते थे, आज उसकी तरफ देखते ही नहीं थे। कुछ बच्चे उसका मजाक उड़ाते, कुछ लोग दरवाजे बंद कर लेते। भूख और थकान से चूर एक दिन वो उसी मस्जिद के दरवाजे पर जा बैठा, जहां वही दरवेश तस्बीह पढ़ रहा था। इस्माइल के होंठ कांपे। बाबा, क्या आप मुझे पहचानते हैं? मैं वही घमंडी व्यापारी हूं जिसने आप पर हंसी उड़ाई थी। मेरा महल टूटा, मेरा खजाना डूब गया और अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। दरवेश ने तस्बीह एक तरफ रखी, उसके सर पर प्यार से हाथ रखा और कहा, अल्लाह जिसे चाहे एक पल में ऊंचाई दे देता है और जिसे चाहे एक पल में मिट्टी में मिला देता है। बेटा, तुम्हें सजा नहीं मिली, तुम्हें मौका मिला है। घमंड टूटा है, लेकिन दिल जाग गया है। अब तुम्हारा दिल ही तुम्हारा नया महल है। इस्माइल की आंखों से आंसू बह निकले। वो बोला, मैंने सब कुछ खो दिया, लेकिन शायद पहली बार खुद को पा लिया है। मुझे बताओ बाबा, मैं अपनी जिंदगी कैसे बदलूं? दरवेश ने कहा, गरीबों के चूल्हे जलाओ, यतीमों के सर पर हाथ रखो और दिल से शुक्र अदा करो। तब तुम जान जाओगे कि असली दौलत क्या होती है। वक्त गुजरा और बगदाद के बाजारों में एक नई आवाज गूंजने लगी, दरवेश ताजिर आ रहा है। वही इस्माइल,
اب روزانہ کھانا بانٹتا، غریبوں کے ساتھ بیٹھ کر کھاتا اور ہر آنے والے سے کہتا کہ میں نے سونا کھو کر سکون پایا، گھمنڈ ٹوٹا تو دل بنا۔ لوگ اس کے پاس آ کر دعائیں دیتے اور بچے اس کی گود میں بیٹھ کر سنتے۔ یہ کہانی ہے ایک گھمنڈی تاجر کی جسے خدا نے مٹی میں ملا کر انسان بنا دیا۔ گھمنڈ وہ آگ ہے جو انسان کو جلاتی ہے، اور ونمرتا یعنی عزیزی وہ بارش جو اسے زندہ کرتی ہے۔ دولت ختم ہو جائے تو کچھ نہیں جاتا، مگر انسانیت ختم ہو جائے تو سب کچھ چلا جاتا ہے۔